गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। शुभ प्रभात बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग, और स्वागत है आपका सक्सेस वाला चैनल पे। और आपका 11th की उमंग बैच में आपका स्वागत है। मैं ऋतिक मिश्रा आपके साथ, सक्सेस वाला के साथ। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पीछे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आज हम लोगों का टॉपिक कौन सा आने वाला है। आज हम लोगों का टॉपिक आने वाला है डायमेंशनल एनालिसिस, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द यूनिट एंड मेजरमेंट। एंड इसके अंदर हम लोग एरर भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले आपको डायमेंशनल एनालिसिस सीखना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि कुछ बच्चों ने जो मेरा सबसे पहला लेक्चर यूनिट एंड मेजरमेंट वाला देखा होगा, उसमें उन्होंने ये सोचा होगा कि सर ने तो एम के एस, सी जी एस और एफ पी एस सिस्टम पढ़ा ही नहीं। तो ऐसा नहीं है बच्चों, मेरा तरीका कुछ अलग है पढ़ाने का। तो मैं ये करता हूँ कि मैं जब भी एम के एस, सी जी एस और एफ पी एस सिस्टम पढ़ाता हूँ तो मैं डायमेंशनल एनालिसिस में ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, एक शॉर्ट सा मैं आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन में आपको इन सारे सिस्टम्स के बारे में दिए दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे हम लोग 3 तरीके के सिस्टम जानते हैं, फैमिलियर है हम लोगों से। ठीक है, जैसे पहला कौन सा होता है, पहला हम लोग जानते हैं एम के एस। पहला कौन सा, एम के एस। दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है सी जी एस। ठीक है, सी जी एस। तीसरा कौन सा होता है, तीसरा होता है एफ पी एस। क्या होता है, एफ पी एस। चौथा कौन सा होता है, चौथा हमारा होता है एस आई। ठीक है, एस आई। ये किसने बनाया था, ये मैंने आपको उस लेक्चर में बताया था। ये हमारी बॉडी जो है, ये हमारी एक बॉडी थी जिसको हम लोग बोलते हैं सी जी पी एम बॉडी थी। सी जी पी एम बॉडी थी जिसने 1971 में इंटरनेशनल सिस्टम बनाए। क्या बनाए, इंटरनेशनल सिस्टम बनाए, जो कि याद रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। मतलब जैसे न्यूटन है तो न्यूटन एसआई सिस्टम हो गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें। ठीक है, तो इस तरीके के आप यूनिट्स पढ़ते हैं। और हम लोग जानते हैं कि जैसे एम के एस सिस्टम को क्या बोला जाता है, ज़रा देख लेते हैं। एफ सी जी एस सिस्टम को क्या बोला जाता है, ये देख लेते हैं। एफ पी एस सिस्टम को क्या बोला जाता है, और एस आई सिस्टम को क्या बोला जाता है। एम के एस को बोला बेटा बेटा बोला जाता है मीटर, एम से मीटर, के से किलोग्राम, के से किलोग्राम। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, इनमें कुछ रखा नहीं है। ठीक है, ये सब आप लोगों को मालूम है। के से किलोग्राम हो गया, और सेकेंड। ठीक है, ठीक है, ओके। ये सब इनको एसआई यूनिट भी बोलते हैं। ठीक है, एसआई यूनिट में अगर आपके न्यूटन वगैरह सब आ जाते हैं, कुछ साइंटिस्ट के नेम भी, जैसे इसमें सेंटीमीटर, इसमें बच्चा क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। फिर उसके बाद किलोग्राम, मास की जगह पर ग्राम आ जाएगा। क्या आ जाएगा गुड्डा, ग्राम आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा बच्चा मेरा, सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, ठीक इसी तरीके से इसमें हमारा फुट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फुट आ जाएगा। और क्या आ जाएगा, पाउंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पाउंड आ जाएगा। और क्या आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, फुट, पाउंड और सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एसआई सिस्टम में आपके न्यूटन्स भी आ जाते हैं। ठीक है, न्यूटन हो गया। और बहुत सारे साइंटिस्ट्स के नाम आपके आ जाते हैं, जैसे न्यूटन हो गया। ठीक है, और वेबर, ये सब ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती। ठीक है, क्लियर है। तो एसआई यूनिट तो हम बना ही लेंगे। तो इसमें ये चीज़ होती है कि मीटर, किलोग्राम, सेकंड, सेंटीमीटर, किलोग्राम, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, फुट, पाउंड, सेकंड, ये सारे हमारे कौन से सिस्टम, ये सिस्टम होते हैं। ठीक है, इनसे आप लोग फैमिलियर हैं, इनसे आप लोग अच्छे से फैमिलियर हैं। फिर हम एक से दूसरे में कन्वर्जन सीखते हैं, हर एक यूनिट से दूसरे में। तभी मैं इसको डायमेंशनल एनालिसिस में आपको पढ़ा रहा हूँ। तभी हम लोग इसको किसमें पढ़ रहे हैं, तभी हम लोग इसको डायमेंशनल एनालिसिस में पढ़ रहे हैं, क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस का ये एप्लीकेशन होता है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना। तो ये आपके सामने सिस्टम लिखे हुए हैं, इन पर बहुत ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत इस पर नहीं है, क्योंकि ये बहुत छोटे से आप लोगों को सिखाई जाती हैं चीज़ें। क्लियर है, इतना मैं मान के चलता हूँ कि आपको इन तीनों सिस्टम्स के बारे में, इन तीनों पद्धतियों के बारे में आपको कन्फर्म है। क्लियर है, सारा आपका क्लियर है। जो मेन हमारा टॉपिक आपका 11th में नया जुड़ता है, वो होता है डायमेंशनल एनालिसिस। क्या होता है बच्चा मेरा, डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, जो हम लोग अपनी अगली स्क्रीन पे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं, सीधे डायमेंशनल एनालिसिस पे चलेंगे। तो बच्चा मेरा पहले यही समझ लेते हैं डायमेंशनल एनालिसिस होता क्या है। तो जिन जिन फिजिकल क्वांटिटीज़ पे आपका इंटरेस्ट होता है, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे आसपास होती हैं, उनकी बेस यूनिट्स जो होती हैं, उनकी जो बेस यूनिट्स होती हैं, उनके ऊपर अगर हम एक्सपोनेंट्स लगा देते हैं, है ना, एक्सपोनेंट्स जो उनके ऊपर इंटर करते हैं, राइट। जैसे मैं किसी भी, जैसे मैंने मान लिया मास। क्या मान लिया मैंने, मास। तो मास की जो बेस यूनिट होती है वो m होती है, और m के ऊपर मैं इसको ब्रैकेट में ऐसे बंद करके m के ऊपर एक एक्सपोनेंट चढ़ा दूँ, m की पावर 1। तो ये क्या है, ये हमारा डायमेंशनल मेथड है। ठीक
ठीक है, ये हमारा क्या है, इस हम अभी आगे सीखेंगे, इस स्क्रीन पे नहीं, इस स्क्रीन पे आप इसको ऐसे हटा दीजिए, अगली स्क्रीन पे सीखते हैं। चलिए, तो पहली चीज़ हम लोग देखेंगे, पहली चीज़ हम लोग इसमें एक चीज़ ये देखेंगे, देखिए ध्यान से। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस, इसमें हम लोग पहले क्या चीज़ देखेंगे, जरा देख लो क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे। पहले ये चीज़ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसमें तीन चीज़ें पढ़ने वाली हैं। क्या तीन चीज़ें इसमें, डायमेंशनल एनालिसिस में हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ेंगे, पहले तो हम लोग फार्मूला निकालना सीखेंगे। ठीक है, पहले क्या पढ़ेंगे, पहले तो हम लोग फार्मूला निकालना सीखेंगे। क्या सीखेंगे, पहले हम लोग सीखेंगे फार्मूला निकालना, कि किस तरीके से जो है फार्मूला निकाला जाता है। ठीक है, किस तरीके से इनका, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी अगर हमको जो चाहिए उसका फार्मूला हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकाला जाएगा देखते हैं, देखिए ध्यान से। पहले तो हम लिखेंगे डिडक्ट, डिडक्ट फार्मूला। ठीक है, डिडक्ट फार्मूला, डिडक्ट फार्मूला ना लिख के हम लोग लिख देते हैं डिडक्ट डायमेंशनल फार्मूला। डिडक्ट डायमेंशनल फार्मूला, पहले हम लोग डायमेंशनल फार्मूला निकालना सीखेंगे। ठीक है, पहले हम लोग डायमेंशनल फार्मूला निकालना सीखेंगे। ठीक है, फिर क्या सीखेंगे, फिर हम लोग क्या सीखेंगे बच्चा, फिर हम लोग सीखेंगे इसमें, फिर हम लोग क्या सीखेंगे, फिर क्या सीखा जाएगा गुड्डा, फिर क्या सीखा जाएगा जरा देखो ध्यान से। फिर और इसमें हम क्या सीखेंगे, दूसरी चीज़ इसमें हम सीखेंगे, फार्मूला निकालना सीख गए। फार्मूला निकालने के बाद हम लोग ये सीखेंगे कि क्या सीखेंगे, क्या सीखेंगे, क्या सीखेंगे, पहले तो हम लोग इसमें करेक्ट फार्मूला निकालना सीखेंगे। ठीक है, ये या चेक करेंगे, चेक, चेक द करेक्ट फार्मूला, चेक द करेक्ट फार्मूला, कि फार्मूला करेक्ट है कि नहीं है। चेक द करेक्ट फार्मूला विद डायमेंशनल मेथड। डायमेंशनल मेथड का यूज करके हम लोग ये सीखेंगे कि हमारा फार्मूला करेक्ट है कि नहीं है। अच्छा, अगली बार में क्या सीखेंगे, जब हम लोग करेक्ट फार्मूला करना सीख जाएंगे तो हम लोग उसके बाद क्या सीखेंगे, करेक्ट फार्मूला बनाना सीखेंगे। क्या बनाना सीखेंगे, करेक्ट फार्मूला बनाना सीखेंगे। क्या सीखेंगे, क्या क्या लिख दें, डिडक्ट, डिडक्ट करेक्ट फार्मूला, डिडक्ट करेक्ट फार्मूला, करेक्ट फार्मूला डिडक्ट करना सीखेंगे। गलत दे देगा हमको क्वेश्चन में और हमको करेक्ट करना है। डिडक्ट करेक्ट फार्मूला, डिडक्ट करेक्ट फार्मूला विद द हेल्प ऑफ, विद हेल्प ऑफ डायमेंशनल मेथड। ठीक है, डायमेंशनल मेथड का यूज करके हम लोग ये सीखेंगे कि फार्मूला हमारा करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। इसमें आप एक चीज़ और बढ़ा लीजिए, इसमें हम लोग और एक चीज़ सीखेंगे, इसमें हम कन्वर्जन सीखेंगे। क्या सीखेंगे, कन्वर्जन सीखेंगे। क्या सीखेंगे, कन्वर्जन, कन्वर्जन, कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम टू वन सिस्टम टू एनदर। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम इसका ये निकालना सीखेंगे कि किस तरीके से हमारा फार्मूला डिडक्ट होगा। तो हम ये कुछ चीज़ें इसमें सीखने वाले हैं। क्या डायमेंशन एनालिसिस में सीखेंगे कि कैसे डिडक्ट करेंगे, करेक्ट फार्मूला डिडक्ट करना सीखेंगे। चेक करेंगे कि फार्मूला हमारा सही है कि नहीं सही है विद डायमेंशनल मेथड से। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर, और एक चीज़ यहाँ पर आप एक ऐड कर लीजिए अगर आपको ऐड करना है, क्योंकि एक चीज़ इसमें और आपसे पूछी जाती है। देखो, मैं आपके लिए एक माइंड मैप तैयार कर रहा हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है। बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, फिर इसमें एक चीज़ हम और पढ़ते हैं जो कि ठीक है इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या है वो, एक चीज़ है फाइंड, फाइंड
फाइंड फॉर्मूला, फाइंड क्या लिखेंगे, फाइंड फॉर्मूला ऑफ अननोन क्वांटिटी। कोई अननोन क्वांटिटी होगी, ठीक है, कोई अननोन क्वांटिटी होगी, उसका भी फॉर्मूला हमसे कहेगा निकालो, उसका भी फॉर्मूला हमसे कहेगा निकालो। ठीक है, तो क्या क्या देखना है, पहले तो हम लोगों को फॉर्मूला डिडक्ट करना है, ठीक है, कि किस तरीके से हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे। उसके बाद हमको क्या चेक करना है, उसके बाद हमें चेक करना है कि वो फॉर्मूला जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद क्या निकालना है, उसके बाद हमें ये चेक करना है कि ये फॉर्मूला जो है, ठीक है, पहले तो चेक करना फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, और अगर करेक्ट नहीं है तो हम डिडक्ट करेक्ट फॉर्मूला, मतलब करेक्ट फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। पहले हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला सीखेंगे, जब ये सीख जाएंगे तब हम लोग सीखेंगे करेक्ट फॉर्मूला बनाना। एकदम बिल्कुल सीरीज है, जब करेक्ट फॉर्मूला बनाना सीख जाएंगे तो वो हमको गलत दे देगा, और हम लोग सही बनाना जानते हैं तो हम लोग सही फॉर्मूला बनाएंगे। जब यही सही फॉर्मूला बना लेंगे तो फिर हम कन्वर्जन सीखेंगे, फिर कन्वर्जन के बाद हम फाइंड फार्मूला फॉर अननोन क्वांटिटी ये सीखेंगे। ठीक है, फाइंड फार्मूला फॉर अननोन क्वांटिटी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग जो है सीखने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। तो ये लेक्चर आपके लिए थोड़ा बड़ा होने वाला है, लेकिन बट ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और ये वीडियो हमारी 2 लेक्चर में चलेगी। तो पहले लेक्चर में हम आपको क्या सिखाएंगे, फार्मूला डिडक्ट करना सिखाएंगे पहले लेक्चर में, कि किस तरीके से फार्मूला बनाया जाएगा, और थोड़ा इसके बारे में बता देंगे कि फार्मूला करेक्ट कैसे करना है। ठीक है, आज इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ इन्हीं 2 लेक्चर पे बात करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग इनको पढ़ेंगे। बेटा ये यहाँ से लेके वहाँ तक जो भी हमारे ये होते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जितने भी आपके सब टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, ये जितने भी आपके सब टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, क्या कहते हो इनको, ये जितने भी आपके सब टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, इनका क्या नाम होता है, इनका एक नाम दिया गया है फिजिक्स के अंदर। क्या बोला गया है, क्या बोला गया है गुड्डा, इनको बोला गया है एप्लीकेशन ऑफ, क्या बात है सर, एप्लीकेशन ऑफ क्या बोला गया है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। क्या बोला गया है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, इनको हम इन नाम से जानते हैं। किन लेक्चर को, तो दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर, चौथा और 5वां, इन सारे पॉइंट्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इन सारे पॉइंट्स को हम जानते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो हम आज के लेक्चर में सिर्फ पढ़ेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड टॉपिक, उसके बाद हम एक नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए और चीज़ें लेके आएंगे, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है तो बच्चों को बोर ना हो, इस वजह से 2 पार्ट्स में इन वीडियोस को मैं लाने वाला हूँ। ठीक है, एकदम ब्रीफली, ठीक है, एकदम ब्रीफली लाने वाला हूँ। ठीक है सर, आपने तो एकदम जो है मज़ा बना दिया है ना। चलो, तो हम लोग पहला क्या पढ़ेंगे, डिडक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला। चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डायमेंशनल फार्मूला गुड्डा मेरा क्या होता है, कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बेस यूनिट पर अगर आप एक्सपोनेंट्स चढ़ा देते हो तो वही हमारा हो जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायमेंशनल मेथड। अरे हाँ ना बोलो भाई, यस सर। ठीक, तो पहले तो हम कुछ बेस क्वांटिटीज के हम डायमेंशनल फार्मूला देख लेते हैं, डायमेंशनल, जिनसे सब कुछ बनाना है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बेस यूनिट्स। जो हमारी कुछ बेस यूनिट्स हैं, पहले हम उनका डायमेंशनल फार्मूला देख लेते हैं। ठीक है, पहले हम कुछ उनका डायमेंशनल फार्मूला देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है आगे बात करेंगे। ठीक है, पहले तो हम उनका देख लेते हैं डायमेंशनल फार्मूला। समझ में आ गया गुड्डा, समझ में आ गया, चले देखें। चलो, तो पहली क्वांटिटी हम लोग ले लेते हैं मास। क्या ले लेते हैं, मास का क्या फॉर्मूला होगा,
ये हमारा पेन का है, बार बार बदल जाता है यार। मास, इसका देखेंगे क्या होगा। दूसरा हम लोग देखेंगे लेंथ का। किसका देखेंगे? लेंथ का देखेंगे। किसका देखेंगे? लेंथ का देखेंगे। ठीक है, तीसरा हम लोग ले लेंगे किसका? मास का और लेंथ का देख लेंगे, और उसके बाद हम लोग देख लेंगे टाइम का। किसका देख लेंगे? टाइम का। टाइम का देखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। उसके बाद हम किसका देखेंगे? उसके बाद हम देखेंगे टेम्परेचर का। किसका? टेम्परेचर का। बेटा ये फॉर्मूला है, ये आप यूनिट मत लिख लेना। यूनिट में लिखना कि सर टेम्परेचर को केल्विन। अरे नहीं बाबा नहीं, अरे नहीं बाबा नहीं, ऐसे नहीं करना। तो 1 2 3 4, और कुछ बचा? और कुछ बचा? नहीं बचा। चलो तो इनके सबके फॉर्मूले हम देख लेते हैं। जब भी मास को आए तो डायमेंशनल फॉर्मूला को रिप्रेजेंट कैसे करोगे? पहले तो एक आपको इस तरीके से ब्रैकेट बनाना है, इस तरीके से ब्रैकेट बनाना है। और मास को कभी देखो, एक चीज याद रखना, इनको बेस यूनिट के हिसाब से, भाई मास का होता तो किलोग्राम है, वो उसकी यूनिट होती है, लेकिन इसका डायमेंशनल फॉर्मूला गुड्डा क्या होता है? डायमेंशनल फॉर्मूला सर होता है m। अच्छा, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? l होता है। लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? l होता है। टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है t होता है। वैसे टेम्परेचर का डायमेंशनल फॉर्मूला, अब आप ये मत कहिएगा सर टेम्परेचर तो टी से मेजर किया जाता है तो उसका टी ले ले। अरे नहीं गुड्डा, इसको हम लोग लेते हैं थीटा से। किससे लेते हैं? थीटा से लेते हैं। किससे लेते हैं? थीटा से लेते हैं। एक और आपकी ऐड हो जाती है, एक और ऐड कर लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपके कुछ बेस हैं। क्या है ये? करंट। ये सब आपकी बेस ले रहे हैं। तो करंट को किससे गुड्डा मेजर किया जाता है? करंट को हम लोग एम्पियर से मेजर करते हैं। तो यहां पर क्या लिख दें हम लोग? यहां पर लिख दें एम्पियर। अरे क्या कहते हो भाई, क्या कह रहे हो? तो ये चीज पहले समझ आई कि डायमेंशनल फॉर्मूला कुछ बेस यूनिट्स का, इन्हीं के बेसिस पर, इन्हीं के बेसिस, इनको याद कर लो, इनको याद कर लो। क्या कर लो? इनको लर्न कर लो, लर्न करो इनको। क्योंकि जब तक इनको लर्न नहीं करोगे आप डायमेंशनल फार्मूला, अगले जो फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी आप उनका डायमेंशनल फार्मूला नहीं बना पाओगे। क्या नहीं कर पाओगे? डायमेंशनल फार्मूला नहीं बना पाओगे। चलो अब हम यहीं से कुछ धीरे धीरे डायमेंशनल फार्मूला निकालना सीखते हैं, यहीं से डायमेंशनल फार्मूला निकालना सीखते हैं। ठीक है, समझिए जरा। जैसे मैं आपसे पहला मैंने आपसे ले लिया, पहला मैंने आपका ले लिया एक एग्जाम्पल। क्या? पहला एग्जाम्पल मैं आपका ले लेता हूँ। देखो मास तो आपको पता है, मास तो आपको पता है, ठीक है। तो हम किसका निकाल लें? डेंसिटी का। तो पहला हम देखो मैं पहले आपको फॉर्मूला निकालना सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ ये तो बेस यूनिट से आपकी हो गई, ये आपकी क्या है? ये आपकी बेस यूनिट है। ये आपकी क्या है? ये बेस यूनिट। ये बेस यूनिट का मैंने निकाल लिया फॉर्मूला। अब देखो हम अब निकालने जा रहे हैं किसका? डेंसिटी का। किसका? डेंसिटी का। चलो ठीक है, डेंसिटी। और हाँ एक चीज़ याद रख लो, की पॉइंट नोट कर लेना। की पॉइंट यहाँ पर एक नोट कर लो, यहाँ पर एक की पॉइंट नोट कर लो भैया। फिर मत कहना कि सर आपने बताया नहीं की पॉइंट हमको। अभी इसको इरेज करो, अभी इसको ज़रा इरेज करो। की पॉइंट क्या है सर? क्या ऐसा की पॉइंट रह गया? की पॉइंट गुड्डा मेरा ये है, की पॉइंट एक बड़ा बड़ा हम यहाँ पर आपको एक की पॉइंट दे रहे हैं जिसको आप कभी भूलो मत अपनी लाइफ में। क्या की पॉइंट है? की पॉइंट। क्या की पॉइंट है सर? की पॉइंट ये है, की पॉइंट इनका ये है। डायमेंशनल फॉर्मूला बनाने का की पॉइंट ये है, पहला की पॉइंट ये है कि फॉर्मूला क्या है? पहला फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। बिना फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो आप सिर्फ कमरे की दीवार ही देख सकते हो, डायमेंशनल फार्मूला नहीं बना पाओगे, डायमेंशनल फार्मूला नहीं बना पाओगे। फॉर्मूला याद होना चाहिए, पहला पॉइंट है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, ठीक है। दूसरा पॉइंट सर ऐसा क्या है? दूसरा पॉइंट गुड्डा ये है कि जो भी फॉर्मूले में सिंबल यूज हो रहे हैं, जो भी सिंबल यूज हो रहे हैं, जो भी सिंबल यूज हो रहे हैं, जो भी सिंबल यूज हो रहे हैं उन सिंबल को भी आपको ध्यान से देखना है। सिंबल, सिंबल की ध्यान से सिंबल देखना। जैसे मास का सिंबल एम होता है, तो मास का सिंबल एम होता है तो उसको एम से दिखाते हैं। लेंथ का सिंबल एल होता है लेकिन मेजर मीटर में करते हैं लेकिन दिखाते उसको एल में है। अब जैसे टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है? टेम्परेचर का डिग्री सेल्सियस, तो सी से क्यों नहीं दिखाया? नहीं दिखाया, ठीक है। यही सब चीज़ें ध्यान रखनी, सिंबल भी आपको ध्यान रखना है कि कौन किसका सिंबल है, यूनिट से नहीं। सिंबल ध्यान रखो, सिंबल ध्यान रखो, यूनिट पे नहीं जाना है। समझ में आ रहा है? यूनिट पे नहीं जाना है, यूनिट तो अलग चीज़ है,
ठीक है, चलो अब हम एक एक करके निकालते जाते हैं। इनका देख लो, इनका एक बार देख लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब हम अगली बार बढ़ते हैं और हम लोग अपनी पहली क्वांटिटी अपनी लेते हैं। क्या क्या ले लें भाई, क्या ले लें सर? चलो डेंसिटी ले लो। पहला हम लोग निकालने जा रहे हैं किसकी? पहला हम लोग निकालने जा रहे हैं डेंसिटी की। पहला निकालने जा रहे हैं डेंसिटी की। चलो देखते हैं डेंसिटी की कैसे आएगी। तो सर की पॉइंट आपने सबसे पहले बताया कि जिसकी भी तुमको निकालनी है उसका फॉर्मूला आना चाहिए, उसका फॉर्मूला आना चाहिए। तो डेंसिटी का फॉर्मूला गुड्डा मेरा क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। और आप जान रहे हो कि मास कैसी क्वांटिटी होती है? मास हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है। वॉल्यूम कैसी क्वांटिटी होती है? पहले लेक्चर में आपको बताया वॉल्यूम आपकी डेराइव्ड होती है। क्यों? क्योंकि वो लेंथ और लेंथ के मल्टीप्लाई करने से आती है, यानी कि वो विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स की आती है, उसके हेल्प से बनाई जाती है। तो ये यानी कि अगर आपको लेंथ की पता है तो वॉल्यूम की तो ऑटोमेटिकली आप जानते ही होंगे कि लेंथ इंटू लेंथ करेंगे तो आ जाएगा। तो मास का सर डायमेंशनल फार्मूला, मास का डायमेंशनल फार्मूला अभी हमने देखा क्या? एम होता है। क्या होता है? एम होता है। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एल होता है। एल क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल क्यूब हो जाएगा। सर एल क्यूब क्यों हो गया? अरे बच्चा मेरा, अगर इधर तुम देखो, समझो, अगर वॉल्यूम मैं निकालूं, अगर मैं वॉल्यूम निकालूं तो वॉल्यूम में एल इंटू एल करूंगा। अरे गुड्डा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करूंगा। इन तीनों को तो लेंथ में ही मेजर करूंगा, तो क्या आ जाएगा? एल क्यूब आ जाएगा कि नहीं? एल क्यूब आ जाएगा कि नहीं? इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि सारी चीज़ें ध्यान देनी है आपको। ठीक है, एल क्यूब आ जाएगा यही। तो इसको हमने, हमारा फाइनली इसका निकल के क्या आया? फाइनली हमारा क्या निकल के आया? फाइनली निकल के आया हमारा एम एल माइनस का 3। क्या आ गया? एम एल माइनस 3, एम एल माइनस 3, एम एल माइनस 3 इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, लेकिन लिखते कैसे हैं? टी भी ऐड कर देते हैं, एम एल टी 0, बस टी तक ही जाना होता है। यानी कि यहाँ पर देखो टाइम नहीं आ रहा है, तो टाइम का जो एक्सपोनेंट चढ़ा है वो 0 हो गया, एल का एक्सपोनेंट -1 हो गया और एम का एक्सपोनेंट 1 हो गया। तो आपको लिखना ऐसे है, लेकिन याद डायरेक्ट शॉर्ट में क्या करना है? डायरेक्ट आपको शॉर्ट में सिर्फ इतनी चीज़ याद कर लेनी है, इतनी चीज़। कितनी चीज़? इतनी चीज़ आपको याद कर लेनी है डायरेक्ट शॉर्ट में, इतनी। डायरेक्ट आपको शॉर्ट में इतनी चीज़ याद कर लेनी है, सिर्फ ये चीज़ याद कर लो, बस याद कर लो। ये तो लिखने का तरीका है, ये तो हमारा लिखने का तरीका है। चलो अब हम लोग दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं, बी वाली की बात करते हैं। अब आपने डेंसिटी निकाल लिया, डेंसिटी निकाल लिया, तो अब क्या निकाल लिया जाए? मास आपको पता ही है, डेंसिटी। चलो अब हम लोग निकाल लेते हैं थोड़ा वेलोसिटी की। किसकी निकाल लें? इसको थोड़ा नीचे लिखो, इसको थोड़ा नीचे लिखो। चलो अब हम लोग निकाल लेते हैं वेलोसिटी की। जैसा कि मैंने आपको बताया ये लेक्चर थोड़ा बड़ा होने वाला है, लेकिन मैं बहुत जल्दी स्पीड में चल रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोग निकाल लेते हैं वेलोसिटी की। अगर हम लोग वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला देखिए, इसका इंपॉर्टेंट सिर्फ एप्लीकेशन ही होते हैं, ये तो आप अभी 2 मिनट में सीख जाओगे। भैया वेलोसिटी 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 का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाता है हमारा, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है? डिस्टेंस अपॉन, अरे हाँ ना बोल भाई, अरे डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाता है। क्या हो जाता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाता है। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। तो डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं? लेंथ में मेजर होती है, डिस्टेंस लेंथ ही होती है। तो लेंथ भैया मीटर मत लिख देना यहाँ पर, यही सब समझना है। देखना है आपको कि किसको किस में मेजर किया जाता है। डिस्टेंस को लेंथ में मेजर किया जाता है ना, तो लेंथ यानी कि एल। ठीक है, टाइम को किस में मेजर किया जाता है? टाइम को मेजर किया जाता है टी में, तो यहाँ नीचे टी लिख दोगे। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ जो है इसकी पावर, यहाँ जो है इसकी पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, यानी कि ये एल हो जाएगा। मैथ लगा दो, टी की पावर यहाँ 1 है, यहाँ कितनी है? यहाँ 1 है, 1 ऊपर चली जाएगी, क्या हो जाएगी? माइनस का 1 हो जाएगी, मतलब एल टी माइनस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल टी माइनस 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से आप वो भी बना सकते हो, यहाँ से आप ना, यहाँ से आप इसकी यूनिट भी लिख सकते हो डेंसिटी की। डेंसिटी की यूनिट देखो मीटर, यानी कि ये मास है ना, मास को किस में मेजर कर लो? किलोग्राम में कर लिया। मास को किस में मेजर कर लिया? किलोग्राम में कर लिया। देखो यहाँ से बहुत, यहाँ से भी आप सीधे यूनिट बना सकते हो, मीटर। और ये लेंथ है, तो लेंथ को आपने मान लो मीटर में मेजर किया होगा, तो लेंथ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। या आपको मान लो मास आपको ग्राम में पता है, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सिस्टम एक ही रखना भाई,
mkcg, ये याद रखना। यहाँ से हम लोग डायरेक्ट क्या बना सकते हैं, यहाँ से हम लोग डायरेक्ट यूनिट बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख लिया था ना। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ इस पर ध्यान दे रहे हैं। अभी हम लोग सिर्फ पहले और दूसरे पे ध्यान दे रहे हैं। 1 2 3 ये पॉइंट हम बाद में पढ़ेंगे, तो पहले इस पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी हमारे साथ। ये चीज आ गई। ठीक है, चलो देखो, तो LT-1 हो गया, LT-1 हो गया। ये चीज आपको याद रखनी है, ये चीज आपको याद रखनी है। यहां से अगर हम सर यूनिट बनाए, यहां से यूनिट बनाए तो लेंथ मतलब मीटर में होगी। चलो मीटर ले लिया, यानी कि मीटर, और ये T-1 यानी कि सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। देखो यहां से हम सीधे डायमेंशनल फार्मूला से यूनिट भी बना रहे हैं। सर आपने तो एकदम गर्दा उड़ा दिया, ये तो हमने पता ही नहीं था कि हम डायमेंशनल फार्मूला से यूनिट भी बना सकते हैं। ठीक है भाई, लेंथ को आपने किस में मेजर किया, मीटर में। टाइम को आपने किस में मेजर किया, सेकंड में। और सेकंड की पावर 1 तो मीटर पर सेकंड हो गया। क्या बात है सर, मज़ा आ गया। चलो अगला देखते हैं। वेलोसिटी पता चल गई, वेलोसिटी पता चल गई। ठीक है, वेलोसिटी पता चल गई, तो अब हम निकाल लेंगे यहाँ से सीधे क्या, यहाँ से हम सीधे निकाल लेंगे एसेलरेशन निकालना सीखेंगे। यहाँ से क्या सीखेंगे, अब यहाँ से सीखेंगे एसेलरेशन। देखिए एक दूसरे से कनेक्ट होके चलना है, एक दूसरे से कनेक्ट होके चलना है। अभी इसमें मैं आपको 2-3 चीज़ और बताऊंगा, 2-3 चीज़ें आपको और बताऊंगा। ठीक है, एसेलरेशन को निकालना है। अब एसेलरेशन का कैसे निकालेंगे, एसेलरेशन होता है हमारा वेलोसिटी अपॉन टाइम। एसेलरेशन का होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब देखो वेलोसिटी को आप किस में मेजर करोगे, वेलोसिटी को आप किस में मेजर करना चाहते हो भाई, वेलोसिटी का आप डायमेंशनल फॉर्मूला, अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी तुमने देख लिया क्या होता है, सीधे देखो LT-1, तो आपने ऊपर लिख दिया LT-1, कितना लिख दिया LT-1 डिवाइड बाई ये टाइम है, टाइम का आप जानते हो T होता है, तो यहाँ पर कितना हो गया T। यहाँ से अब देखो क्या, यहाँ पावर 1 है, ऊपर जाएगी -1, तो T की पावर -1 और -1 मिलके प्लस हो जाएगी, मतलब ये हो जाएगा आपका LT-2। क्या हो गया, LT-2। अब देखो यहां से भी आप इसकी यूनिट बना सकते हो। देखो लेंथ है, मीटर में मेजर करोगे तो मीटर पर, टाइम का पावर माइनस है, नीचे देखो क्या है, यहाँ पर T है, इसको नीचे लाओगे T स्क्वायर हो जाएगा, नहीं मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कितनी अच्छी चीज़ पता चल रही है कि डायमेंशनल फार्मूला तो पता ही चल रहा है, उसके साथ में हमको उसकी यूनिट भी पता चल रही है, उसके साथ में हमको उसकी यूनिट भी पता चल रही है। चलो वेलोसिटी आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, क्या आ गया, वेलोसिटी आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। अब हम यहां से निकालने की कोशिश करेंगे फोर्स महाराज को। किसको, फोर्स महाराज को। किसको निकालेंगे, फोर्स महाराज को निकालेंगे। तो फोर्स महाराज आ जाओ भाई। मैंने कहा था, मैंने आपको सबसे पहले ही लेक्चर में बताया है की पॉइंट, सबसे पहले ही स्लाइड में मैंने आपको की पॉइंट बताया है। क्या की पॉइंट है सर, की पॉइंट ये गुड्डा मेरा ये है, की पॉइंट ये है, इधर देखो की पॉइंट क्या है। अच्छा इस पे नहीं है, इस वाली स्लाइड पे है, कहाँ गया, ये देखो कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और सिंबल ध्यान रखने हैं। तो फॉर्मूला जिसका भी निकालोगे उसका बिना फॉर्मूला तो आपका काम चलेगा ही नहीं। वो तो आप लोग देख ही रहे हो इतनी देर से, वो तो आप लोग इतनी देर से देख ही रहे हो कि बिना फॉर्मूला मैं भी नहीं बढ़ पा रहा हूँ आगे, है ना। बिना फॉर्मूला मैं क्या, कोई नहीं बढ़ सकता। डायमेंशनल फार्मूला में बिना फॉर्मूला के काम चलेगा ही नहीं। क्या कहते हो, चलेगा, नहीं चलेगा। अरे थोड़ा छोटा हो जाओ, हाँ ऐसे, ठीक है। चलो फोर्स का देख लो, फोर्स का देख लो, जो इंपॉर्टेंट है मैं वही निकलवा रहा हूँ, फिर वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो जाएंगे तो फिर आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, फिर मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों के निकलवाऊंगा, ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनसे से इन्हीं से आपको आगे बढ़ना है ना, इसी वजह से, इसी चक्कर में मैं आपको ये बता रहा हूँ। चलो फोर्स का हम लोग देख लेते हैं। फोर्स बेटा होता है, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, फोर्स होता है मास अपॉन, सॉरी मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन, मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन। अब देखो मास का तुम तो जानते हो क्या होता है, अरे सर अभी तो आपने हमको बताया मास का क्या होता है। मास का बेटा होता है m, क्या होता है m, और इसका हो गया। और एक्सेलरेशन का देखो आपने अभी निकाला क्या, LT-2, तो इसको लिख दो LT-2, LT-2। अब इन दोनों को कंबाइन करके लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, MLT-2। यहां से गुड्डा मेरा आप यूनिट बना सकते हो, यहाँ से आप क्या बना सकते हो, यहाँ से आप यूनिट बना सकते हो। जरा बनाओ यूनिट, देखो यहाँ से क्या बनेगी भाई, मीट, अगर मास है, ये मास को तुमने मान लो किलोग्राम में मेजर किया तो किलोग्राम, लेंथ को तुमने मीटर में मेजर किया तो मीटर,
पर सेकेंड स्क्वायर, पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से देखो सारी बेस यूनिट्स वो आपकी वैसी यूनिट्स निकल के आ रही हैं, समझ में आ रहा है, वैसी सारी आपकी यूनिट्स निकल के आ रही है। यही तो आपको सब सीखना है। चलो फोर्स निकल आया, अगर फोर्स निकल आया तो अब अगर हम यहाँ से ए बी सी डी ई, अब यहाँ से हम वर्क निकालने की कोशिश करें। देखो एक चीज़ ध्यान दो, मैंने कहा मेरा ढंग अलग है, मैं जितनी भी क्वांटिटी निकलवा रहा हूँ ऐसे ही दिमाग में रैंडम नहीं लिख रहा हूँ, मैं ऐसी क्वांटिटी यहाँ आपसे निकालने के लिए कह रहा हूँ जिसके बारे में मैं आपको ऊपर सब कुछ बता चुका हूँ। तभी तो वर्क बच्चा मेरा क्या होता है, फॉर्मूला आना चाहिए सर, सबसे बड़ा हथियार तो फॉर्मूला है। तो वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स, क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ये चीज़ किसने नहीं पढ़ी सर, आप हमको क्या नया बता रहे हैं। अरे अभी नया सीखोगे तो छोटी छोटी हैं, इतनी छोटी छोटी चीज़ें हम बता रहे हैं आपको। तो फोर्स का सर क्या हो गया, फोर्स का अभी आपने बताया कि क्या होता है, अभी देखो ऊपर निकाला तुमने बैठ के एम एल टी माइनस टू, क्या निकाला, एम एल टी माइनस टू, क्या निकाला है, फोर्स का अभी हमने निकाला एम एल टी माइनस टू। और डिस्प्लेसमेंट का लेंथ होती है ना डिस्प्लेसमेंट, तो इसको एल से ही तो मेजर करोगे डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है सर। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया, एम एल टू टी माइनस टू, क्या हो गया, एम एल टू टी माइनस टू। अब अगर यहाँ से आप यूनिट बनाने की कोशिश करो तो यूनिट बना सकते हो, क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। यही तो हमारा वर्क होता है। लेकिन लिखते क्या है, लिखते तो हम जूल हैं। अरे जूल तो उसकी भैया एक यूनिट बनाई गई है, लेकिन अगर आप यहाँ से लिखने की कोशिश करो बच्चा मेरा, यहाँ से लिखोगे तो क्या आएगा, यहाँ से लिखोगे तो क्या आएगा, अरे कलर का है नहीं बदल रहा है, कलर बदल जाओ, कलर बदल जाओ भाई। तो ये आपका हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे हाँ ना बोल भाई, हाँ ना बताओ, सर समझ में आ रहा है, एकदम सर समझ में आ रहा है, कोई भी हमको डाउट नहीं आ रहा है, किसी भी चीज़ का डाउट नहीं आ रहा है, डाउट हम आने ही नहीं देंगे, ठीक है, डाउट हम आने ही नहीं देंगे। चलो ऊपर बढ़ते हैं थोड़ा। चलो वर्क हो गया, क्या हो गया, वर्क हो गया। अब वर्क हो गया तो हम किसी और चीज़ का निकालें। देखो बेटा मैं आपका सारा ऐसे ही पूरी पीडीएफ जाएगी तो आपको सारे एक लाइन में मिलेंगे, वही आपके लिए बेहतर है। चलो अब हम एक देखें, एफ वाला देख लें। अब वर्क पता चल गया, अब क्या निकाल लिया जाए, ऐसा निकालो कि वर्क उसमें यूज़ होता हो, ऐसा निकालो कि वर्क उसमें यूज़ होता हो। तो सर हम क्या निकाल लें, हम निकाल लें पावर, क्या निकाल लें, पावर। पावर हम जानते हैं सर क्या होता है, पावर हमारा होता है वर्क अपॉन टाइम होता है। बच्चा मेरा अभी छोटी छोटी चीज़ें निकलवा रहा हूँ, अभी एकदम से बड़ी चीज़ें निकलवाऊंगा तब समझ में आएगा। वर्क अपॉन टाइम, वर्क क्या होता है, वर्क होता है एम एल टू टी माइनस टू। अभी इसमें आपको एक चीज़ पढ़ाने वाला हूँ अभी जो आपने शायद नहीं पढ़ी होगी, टाइम का होता है टी, टाइम का होता है टी। तो फाइनली हमारा पावर का क्या निकल के आया, पावर का निकल के आया एम एल टू टी माइनस थ्री, क्या निकल के आया, एम एल टू टी माइनस थ्री। तो आपको ये सब याद रखने हैं, क्या करना है, ये सब आपको जो इधर आ रहे हैं ना, ये सब आपको याद रखने हैं, ये जो बन रहे हैं, ये जो मैं इन सर्कल में डिज़ाइन कर रहा हूँ ना, ये सब आपको याद रखने हैं। और इधर ये पावर, तरीका भी आपको सीखना है, ऐसा नहीं कि तरीका नहीं सीखना है, तरीका भी आपको सीखना है, ठीक है, तरीका भी आपको सीखना है, तरीका भी आपको सीखना है। ये याद रखो, फाइनल ये याद रखो जो निकल के आ रहे हैं, जो सबसे लास्ट में निकल के आ रहे हैं उन्हीं को याद रखो ये, और किस क्वांटिटी का है वो इधर याद रखो। इस तरीके से समझ में आ रही चीज़ें समझ में आ रही हैं। चलो चलो बेटा, तो पावर की भी हमारी निकल के आ गई, किसकी निकल के आ गई, पावर की भी निकल के आ गई। अब किसका निकाल लिया जाए, अब किसका निकाल लिया जाए, बस दो तीन और निकलवाऊंगा। ये मत समझना कि ऋतिक सर तो सब बता देंगे, अभी ऐसा नहीं चलेगा, कुछ अपने आप भी निकालना पड़ेगा। जी ए बी सी डी आ रही है हमको, ए बी सी डी ई एफ जी। अब बेटा तुम लोग हमको निकाल के दिखाओगे मोमेंटम का अगले लेक्चर पे, अगले लेक्चर पे जिस बच्चे ने हमको ये नहीं निकाल के दिखाया समझो गड़बड़ है मामला। फिर मोमेंटम का निकाल के बताओ, सर मोमेंटम का फॉर्मूला तो बताओ। मैं क्यों बताऊं, जाओ ढूंढो जाके मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है मैंने बताया, सबसे पहला रामबाण आपका डायमेंशनल फार्मूला का क्या है, की ही आपको या भूल जाओगे तो क्या होगा,
पहली की आपकी है कि फॉर्मूला याद करो, बिना फॉर्मूला के यहाँ गाड़ी आपकी नहीं बढ़ पाएगी। तो भैया मोमेंटम हो गया, सर मोमेंटम हो गया, चलो मोमेंटम हो गया। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। मोमेंटम का अगले बच्चे सारे हमको निकाल के दिखाएंगे। अभी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ आपकी बची हैं जिनका आपको निकालना होगा, लेकिन वो सब हम फिर देखते हैं ना, फिर बाद में कुछ आप लोग पढ़िएगा, तरीका मैंने आपको बता दिया। अब समझने वाली बात गुड्डा ये है, एक आपका, चलो ये मोमेंटम हमको निकाल के दिखाएंगे, और कोई भी फिजिकल क्वांटिटी तुमको दे दूं, और भी दे दूं तुमको, मोमेंटम हो गया, और क्या तुमको दे दूं, क्या दे दूं, क्या दे दूं, क्या दे दूं, बताओ क्या दे दिया जाए, कुछ बचा? और फोर्स हो गया, वर्क हो गया, पावर हो गया, वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गया, और क्या बचा? हम्म और क्या आपको दे दिया जाए, बताओ? चलो ठीक है, एक मिल गया मुझे, डी। अरे सर, ए बी सी डी ई एफ जी के बाद डी कहाँ से आ गया? जी के बाद तो एच आएगा। अरे हमको भी मालूम है सर, जी के बाद एच आएगा। तो एच में आपको निकालना है किसका? प्रेशर का। किसका निकालना है? प्रेशर का निकालना है। किसका? प्रेशर का निकालो, ठीक है, प्रेशर का निकालो। अच्छा सर, ये तो आपने सारी, अब इन दोनों का आपको निकाल के दिखाना है, बाकी और भी बच्चा जितना भी निकाल के दिखा पाए दिखा देना, ठीक है। जिस दिन लाइव क्लास होगी उस दिन मैं आपसे पूछूंगा कि किस किस बच्चे ने इन सब की डायमेंशन निकाली है, और ईमानदारी से, जो बच्चे पढ़ रहे हैं ईमानदारी से। अच्छा देखो सर, आपने इतनी सारी हमको बता दी, इतनी सारी हमको इस स्क्रीन पर बता दी आपने, इतनी सारी क्वांटिटीज हमको निकालना सिखा दिया। क्या कोई ऐसी भी क्वांटिटी है जिसका कोई भी डायमेंशनल फार्मूला होता ही नहीं है? क्या कोई ऐसी भी क्वांटिटी है जिसका कोई डायमेंशनल फार्मूला होता ही नहीं है? सही बात है। देखो, ऐसा नहीं कि जितनी भी क्वांटिटी है उनका सबका डायमेंशनल फार्मूला होता है, ऐसा नहीं है। कुछ फिजिकल क्वांटिटी होती है जिनका डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है। जैसे देखो, देखो जो सेम फिजिकल क्वांटिटीज वाले रेशियो होंगे उनका डायमेंशनल फार्मूला कुछ भी नहीं होगा। तो इनका आपको निकाल के दिखाना है, ठीक है। अब जैसे मैं यहां पर कुछ चीजें लिख रहा हूं, किसके बारे में लिख रहा हूं? यहां मैं लिख रहा हूं डायमेंशन लेस, जितनी भी हमारी डायमेंशन लेस क्वांटिटीज हैं, कितनी, जितनी भी हमारी क्या है, डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस क्वांटिटी कौन सी होती हैं? देखो ध्यान से, रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी, रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी has no dimension. That is, that physical quantity is dimensionless. ठीक है, दैट फिजिकल क्वांटिटी इज डायमेंशन लेस। समझ में आ गया कि जो भी आपकी फिजिकल क्वांटिटीज सेम रेशियो में होंगी उनका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? नहीं होगा। जैसे देखो, जैसे मैं आपसे कह दूं स्ट्रेन का, किसका? स्ट्रेन, किसकी बात कर लूं? स्ट्रेन की बात कर लूं, तो स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन क्या होता है? तो स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है आपकी कि लेंथ और लेंथ का ही रेशियो होता है। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? अगर मान लो आपने इस वाली थ्रेड को इस पर फोर्स लगा के इस तरफ, मान लो इसकी पहले ओरिजिनल लेंथ हमारी L थी और इसको बढ़ा के आपने कितना कर दिया? इसको बढ़ा के आपने X कर दिया, तो क्या होती है? तो भाई इनका रेशियो होता है कि बढ़ी हुई लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ, या ओरिजिनल लेंथ डिवाइड बाई बड़ी जो भी है। तो लेंथ आपका क्या होगा वो आप सीखने अपनी बाद में स्ट्रेस और इलास्टिसिटी पढ़ेंगे। ध्यान यहाँ देना है कि ये दोनों ही सेम फिजिकल क्वांटिटी का ही, भाई ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो इन दोनों की कोई भी डायमेंशन नहीं होगी, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो जाएगी, हाँ या ना। एक सर और है हमारी ऐसी, एक हमारी ऐसी, कौन सी बताओ? रिलेटिव डेंसिटी। क्या है? रिलेटिव डेंसिटी।
अगर रिलेटिव डेंसिटी की बात करें तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, दो डेंसिटी का ही रेशियो होता है। जैसे किसी अल्कोहल की रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है तो यहाँ पर अल्कोहल की डेंसिटी डिवाइड बाई वाटर की डेंसिटी, तो ये डेंसिटी कट जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी मिलेगी। हाँ या ना, आपको क्या मिलेगी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी मिलेगी। अगले लेक्चर बच्चा इसको ध्यान देना, ठीक है, इनको निकाल के बताना है। बाकी मैंने यहाँ पर एक चीज़ बता दी, डायमेंशन लेस स्ट्रेन और ये, ठीक है, स्ट्रेन और रिलेटिव डेंसिटी डायमेंशन लेस होती है क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी जो इनका रेशियो फॉर्मूला निकल के आता है वो सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो आता है, सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो आता है। अरे बच्चा मेरा समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है सर, समझ में एकदम क्लियर हो गया, ठीक है। अगले लेक्चर अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, अपने अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजेनिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद आप लोग नाम भी पहले सुन रहे हो, होमोजेनिटी प्रिंसिपल। होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, होमोजेनिटी प्रिंसिपल, होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, होमोजेनिटी प्रिंसिपल हमारा क्या कहता है, बताओ। होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, होमोजेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि भैया इक्वालिटी होनी चाहिए, जो भी डायमेंशनलेस होती हैं वो इक्वालिटी होती है। क्या होती है, क्या होती है, इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। मैं आपको टाइम दे रहा हूं, थोड़ा इसकी स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पर, जितना भी जिसको भी लेना है, जिसको भी लेना है वो स्क्रीनशॉट ले ले, यहाँ पे जिसको स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, जिसको भी लेना है वो ले ले। समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझो। अगला जो हमारा था उस पर हम आते हैं, ठीक है। तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है, होमोजेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि इक्वालिटी, ठीक है, इक्वालिटी मतलब है, इक्वालिटी, इक्वालिटी का मतलब है कि आइडेंटिकल, जो आइडेंटिकल फिजिकल क्वांटिटी होंगी, मैं ऐसे लिखे दे रहा हूं, फिजिकल क्वांटिटी, आइडेंटिकल फिजिकल क्वांटिटी ही आपकी क्या की जा सकती हैं, आइडेंटिकल फिजिकल क्वांटिटी ही आपकी सब्सट्रैक्ट होंगी, क्या होंगी, सब्सट्रैक्ट, ठीक है। आइडेंटिकल फिजिकल क्वांटिटीज ही आपकी एक दूसरे में ऐड हो सकती हैं, समझ रहे हैं। आइडेंटिकल फिजिकल क्वांटिटी ही एक दूसरे में सब्सट्रैक्ट होंगी, आइडेंटिकल फिजिकल क्वांटिटी ही एक दूसरे में ऐड हो सकती हैं। अरे सर, एक्स और वाई को आप नहीं ऐड कर सकते क्योंकि ये अलग अलग फैमिली के हैं, लेकिन आप एक्स और एक्स को ऐड कर सकते हो और आंसर कितना आएगा, आंसर कितना आएगा, एक्स और एक्स को ऐड कर सकते हो, आंसर कितना आएगा, x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 2x, और x माइनस एक्स को ही आप माइनस कर सकते हो 0। ये क्या मतलब है इसका सर, ये तो हमको आता है तो मैथ पढ़ाने लगे, मैथ नहीं, इसी को कहते हैं होमोजेनिटी प्रिंसिपल। यही होता है हमारा होमोजेनिटी प्रिंसिपल। इक्वालिटी, इक्वालिटी का मतलब आइडेंटिकल फिजिकल क्वांटिटीज ही सब्सट्रैक्ट हो पाएंगी और वही हमारी क्या हो पाएंगी, वही हमारी ऐड हो पाएंगी। अच्छा, इसके पहले आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर फोर्स की एमएलटी माइनस 2 है, फोर्स की अगर एमएलटी माइनस 2 है तो फिर जितने भी फोर्सेस आप पढ़ोगे उनकी एमएलटी माइनस 2 ही होगी। जैसे मैं आपको करके बता देता हूं, तो ये होमोजेनिटी प्रिंसिपल है कि एक ही फिजिकल क्वांटिटीज आपस में ऐड की जा सकती हैं, ठीक है, ये अभी समझेंगे। चलो, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं यहाँ पे कि अगर आपने एक बार फोर्स की पढ़ ली तो आपको फिर किसी दूसरे फोर्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं, फिर दूसरे फोर्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या कहते हो, समझो इसको, इधर इस जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो। देखो, जैसे तुमने क्या पढ़ लिया, तुमने अभी फोर्स की पढ़ ली, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला तुमने पढ़ लिया क्या, एमएलटी माइनस 2, और अब मैं तुमसे कह दूं कि तुम मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स की निकाल के दिखाओ, ग्रेविटेशनल फोर्स की निकाल के दिखाओ, तो बेटा एक बार आपने फोर्स की निकाल ली तो फिर वो फोर्स सबके लिए हो जाएगी। नहीं मानते हो तो करके देख लो। सर हमको आप पर भरोसा नहीं है, तो लो हम भरोसा आपको दिलाए दे रहे हैं। भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है G m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, यही तो फर्क है। अब देखो, आपने वर्क का निकाल लिया, अब आपको कोई भी एनर्जी निकालने की जरूरत नहीं है
क्योंकि वर्क की जो यूनिट होगी वही काइनेटिक एनर्जी, वही पोटेंशियल एनर्जी, सबकी वही होगी, निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, निकालने की ज़रूरत नहीं है, यही इक्वालिटी होती है। ठीक है, अब नहीं मानते हो तो आप देख लो, जी जी क्या है, यही आपका एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो इसकी तो बात ही छोड़ दो, यहां से निकाल लो, यहां से निकालो फोर्स की क्या आएगी, नहीं यहां से आपको जी की भी रखनी पड़ेगी, यहां से आपको जी की भी रखनी पड़ेगी, तभी काम चलेगा। तो चलो पहले यहां से जी की ना निकाल लें, यहां से पहले हम जी की निकाल लें, क्योंकि हमने तो इसे पढ़ ही रखा है। पहले जी की निकालो, उसके बाद में एफ की निकालना, देखना सेम ही आएगी। पहले जी की निकाल लो, तो जी की निकालोगे तो क्या आएगी, एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाई M1 M2। तो यहां से आपने जब इसकी वैल्यू पुट कर दी, यहां पे देखो जी की निकाल रहे हैं हम लोग, पहले हम यहां पर जी की निकालेंगे, देखो ध्यान से, इधर देखो, पहले हम क्या करना है, पहले हम जी की निकालेंगे, फिर मैंने जो आपको एक चीज़ बताई है कि आपने अगर एक बार फोर्स निकाल लिया तो दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है, वही होगी। तो देखो पहले जी की निकाल लें, जी की क्या आएगी, जी की इधर आपने फोर्स की यूनिट रखी MLT-2, फिर इधर आपने रेडियस होती है ना ये, सॉरी हाँ ये रेडियस होती है, तो ये रेडियस अगर हो गई तो इसकी हो जाएगी L स्क्वायर, ये नीचे हो गया M1 M2 का मतलब है कि यहाँ पर भी M हो जाएगा, यहाँ पर भी है, मतलब M का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो जी की क्या बन जाएगी, M और 2 है तो M की पावर 1 और -2 क्या हो जाएगा, M-1, L इधर 1 है इधर 2 है, L की पावर 3, T-2, ये इसकी जी की यूनिट हो जाएगी। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि दुनिया आपने इस फोर्स की निकाल ली है, मान लो ये कोई फोर्स है उसकी आपने निकाल लिया, एक्सटर्नल फोर्स है, F=ma से आया है, तो क्या आपको इसकी निकालने की जरूरत है कि यही होगी, क्या इसकी निकालना ही पड़ेगी कि इसकी जो ये है वही इसकी होगी, तो हम ये चेक कर लेते हैं। चलो यही तो इस डायमेंशनल फार्मूला का खास बात है, आपने वर्क निकाल लिया तो दुनिया की किसी भी एनर्जी की निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो वर्क की डायमेंशनल फार्मूला होगा वही एनर्जी का होगा। चलो इसको निकाल के देख लो, एफ जी इज इक्वल टू, देखो जी की ये वैल्यू रख दो, क्या ही है, M-1 L3 T-2, ये चीज़ देखे रहे ना, T-2 ही होगी ना, हाँ, इंटू M1 M2 है, M1 M2 करोगे तो M स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, M स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई R स्क्वायर, यानी कि L का स्क्वायर हो जाएगा, L का स्क्वायर हो जाएगा। और देखो यहाँ पर Fg हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखो M-1 है, M की पावर 2 है, तो क्या बचेगा, M की पावर -1 बचेगा, नहीं M की पावर 1 बचेगा ना, M की पावर 1 मतलब M, L की पावर 3 है, L की पावर 2 यहाँ है, पावर ऊपर जाएगी तो कितना L की पावर बचेगी, L की पावर 1 बचेगी, T की पावर -2 है तो T की पावर -2 आ गई। देखो देखो ध्यान से, जो मैं आपको बता रहा था वही चीज़ निकल के आ गई कि नहीं, वही चीज़ आ गई। देखो ये कौन सा फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये कौन सा फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ये कौन सा फोर्स है, ये एक्सटर्नल फोर्स है, F=ma से निकाला गया। तो देखो क्या दोनों बराबर है कि नहीं है, दोनों बराबर है कि नहीं है, देखो ये भी MLT-2 है, ये भी MLT-2 ही है, समझ में आ गया, दोनों ही MLT-2 हैं। तो ये आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आपने फोर्स की निकाल ली तो दोबारा आप उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नहीं है, ये होमोजेनिटी प्रिंसिपल थोड़ा अलग है, ये अलग चीज़ है, ये मैं अलग चीज़ बता रहा हूँ। इसको तो भी हम डिफाइन करेंगे और अच्छे से, ठीक है, इसको हम और अच्छे से डिफाइन करेंगे। अगर चाहो तो इसको इरेज कर दो थोड़ी देर के लिए, इसको चाहो तो इरेज कर दो। इसको पढ़ाते पढ़ाते एकदम से ये चीज़ आ गई, जब मैं इक्वलिटी चीज़ देखी तो एकदम से समझ में आ गई कि ये थोड़ा जो है समझाना चाहिए बच्चों को। तो ये चीज़ समझ में आ गई, ये चीज़ क्लियर हो गई कि नहीं। अच्छा, जैसे आपको नहीं विश्वास हो रहा हो, अगर आपको नहीं विश्वास हो रहा हो तो मैं देखो काइनेटिक एनर्जी की आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। अगर आपको ना विश्वास हो रहा हो तो मैं आपको काइनेटिक एनर्जी की निकाल के दिखा रहा हूँ। तो देखो मैं आपको पहले बता दूं, जो काइनेटिक एनर्जी की आएगी वही पोटेंशियल एनर्जी की होगी, वही वर्क की होगी। तो वर्क की हमने निकाल ली थी, कितनी होती है, वर्क की होती है ML2T-2, ML2T-2। अब चलो इसी को निकाल के देखो, इसी को निकाल के देखो, इसी को निकाल के देखो। अब हम काइनेटिक एनर्जी की निकालने जा रहे हैं, देखो ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी की निकालने जा रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी की अगर हम निकालें तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इसकी यही आएगी जो ऊपर लिखी हुई है, पहले ही बता दे रहा हूं। क्यों, क्योंकि हम लोग वर्क की निकाल चुके हैं, वर्क एक एनर्जी होती है तो सबकी बराबर आने वाली है। देखो जरा, काइनेटिक एनर्जी ये 1/2 हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू की कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। K = हाफ mv², m की जगह पर रख दो आप m, v² की जगह पर क्या रख दो, v² की जगह पर रख दो L²।
सॉरी, वी स्क्वायर की जगह पर एल स्क्वायर क्यों, वी स्क्वायर की जगह पर क्या रख दोगे, वी की यूनिट क्या होती है, डायमेंशनल फॉर्मूला अभी निकाला था, एल टी माइनस वन का स्क्वायर कर दो। अब देखो इसकी तो कोई यूनिट की बात नहीं, तो ये तो हट जाएगा, अगली बार में क्या आ जाएगा एम, ये एल टू, ये टी माइनस टू, देखो आ गया। तो जो हमारी वर्क की आई, जो वर्क की आई वही काइनेटिक एनर्जी की आई। और ध्यान दे लो, जो काइनेटिक एनर्जी की आएगी वही हमारी किसकी होगी, वही पोटेंशियल एनर्जी की होगी, वही हमारी किसकी होगी, वही हमारी, वही पोटेंशियल एनर्जी की होगी, वही हमारी होगी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की। या कोई भी एनर्जी आप देख लो, कोई भी एनर्जी आप निकाल के देख लो, सबकी वही होगी जो वर्क की होगी। समझ में आ रहा है, जो वर्क की होगी वही काइनेटिक एनर्जी की होगी, जो वर्क की होगी वही पोटेंशियल एनर्जी की, जो वर्क की होगी वही स्प्रिंग एनर्जी की, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की। यही तो खास बात है डायमेंशनल फार्मूला की, डायमेंशनल फार्मूला की यही एक खास बात है कि आप इसी को बोलते हैं इक्वालिटी, कि जो फिजिकल क्वांटिटीज आपकी अटैच हो रही हैं उनकी सेम रहने वाली है, ठीक है, उनकी एकदम से सेम रहने वाली है, ठीक है, समझ में आ गया, ये चीज क्लियर एकदम। तो इसी को बोलते हैं इक्वालिटी, ठीक है, इसी को बोलते हैं इक्वालिटी। आपने फोर्स का निकाल लिया, हर जगह फोर्स का वही रहेगा, हर जगह फोर्स का वही रहेगा। आपने वर्क का निकाल लिया तो वर्क का तो जो रहना वही रहेगा, बाकी वर्क के साथ साथ जो एनर्जी आएंगी, क्योंकि वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो सारी एनर्जी जितनी भी होंगी उनका वर्क का ही डायमेंशनल फॉर्मूला उठा के रख दो, कोई गलत नहीं कर सकता। काइनेटिक एनर्जी का है वर्क का लिख दो, पोटेंशियल एनर्जी का है वर्क की लिख दो, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है वर्क की लिख दो, कोई भी कैसा भी हो उठा के वो आपकी वर्क की ही उठा के रख दी जाएगी, क्योंकि वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड एनर्जी है ना, समझ में आ गया। तो इतना डायमेंशनल फार्मूला आपका डायमेंशनल उसमें हो गया कि किस तरीके से हमको डायमेंशंस निकालनी है। हालांकि मैं जो है एक कोशिश करके एक आपके चार्ट बनवा दूंगा, उस चार्ट में आप लोग जो है सारी चीज़ें अच्छे से लिख लेना, ठीक है, मैं ही एक चार्ट अपलोड कर दूंगा, ठीक है। जब अगला सेशन इसका लेके आऊंगा, अगले सेशन में हमको क्या पढ़ना है, अगले सेशन में हमको पढ़ना है ये क्या पढ़ना है, तो हमारा ये पहला पॉइंट खत्म हो गया। पहला पॉइंट हमने अपना कर लिया कि डिडक्ट डायमेंशन फार्मूला, क्या डिडक्ट डायमेंशन फार्मूला, हमने डायमेंशन फार्मूला डिडक्ट करना सीख लिया, हमने डायमेंशन फार्मूला को डिडक्ट करना सीख लिया कि किस तरीके से डायमेंशन फार्मूला हमको डिडक्ट करना है, किस तरीके से हमको डायमेंशन फार्मूला डिडक्ट करना है। और इसका हमने की पॉइंट भी जान लिया। क्या पहला की पॉइंट था इसका, इसका की पॉइंट यही था, इसका की पॉइंट यही था, क्या की पॉइंट इसका यही कि लर्न फॉर्मूला फर्स्ट, पहले फॉर्मूला याद करो, पहले क्या करो, ठीक है। तो इसको भाई ये जो आपके चार चीजें लिखी हैं ये आधार हैं, ये इन सब का आधार ये है।
जब तक ये नहीं पढ़ोगे तब तक ना ये और ये कोई चीज़ नहीं आएगी। तो ये याद करो। और इसका आधार क्या है? इसका आधार ये है कि पहले फॉर्मूला लर्न करो, उसके बाद सिंबल और यूनिट इसकी लर्न करो, तब जाके ये आएगा। जब ये याद कर लोगे तो ये आ जाएगा, और जब ये आ गया ना तो ये सब तो फिर आपके लिए जो है घी से बना हुआ बढ़िया हलवा हो जाएगा, फिर आपके बढ़िया घी से बना हुआ। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, जिसमें हम लोग क्या सीखेंगे कि फॉर्मूला करेक्ट करना सीखेंगे। जैसे आपको वो दे देगा कि फॉर्मूला हम लोग जानते हैं एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, लेकिन वो दे कैसे देगा? एस बराबर यू टी प्लस 2a इंटू टी स्क्वायर ऐसे दे देगा। और जो कि आप जानते हो ये गलत है, ये जानते हो गलत है, ये क्या है? ये गलत है, पक्का मालूम है, लेकिन ऐसे नहीं बताना है आपको। डायमेंशनल मेथड यूज करके बताना है कि ये गलत है, और गलत है तो सही कैसे निकालना है वो हम अगले, जब ये सीख जाओगे तब ये सीखोगे। जब करेक्ट निकालना सीख जाओगे तब आप कन्वर्जन सीखोगे। कन्वर्जन के बाद आप सीखोगे कि कैसे किसी भी अननोन क्वांटिटी की हम लोग फिजिकल वो डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल देते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैं ऋतिक मिश्रा आपसे विदा लेता हूं, और हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट लेक्चर पर। तब तक जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखें।